यहाँ पर अगर तो दोस्तों यार जैसे जी कि हम हैं झंडी टॉप में, तो जी मेरे साथ हैं अंकल जी। जरा सा अपना जी नाम भी जी बताएं अंकल जी। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम मंदोजी राजिंग से हूँ। और पूरा ये यहाँ पर जो ट्रैक आते हैं उनके लिए खाना पीना रहना सोना पूरी सुविधा देता हूँ मैं। जी 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 जी। और बिल्कुल सही रेट पे। और जबकि यहाँ पानी भी नहीं है, पानी का कोई शोर नहीं है। हमारा घोड़े खच्चर में ब्रह्मताल से ही नीचे चिनारी से ही पानी आता है और सामान भी पूरे घोड़े खच्चरों से आता है। और लोहा जंग से यहाँ पर कितना किलोमीटर होता है टोटल ये झंडी टॉप पे? यहाँ पे होगा कम से कम 8-9 किलोमीटर होगा किलोमीटर। जी। और चढ़ाई भी है इधर से काफी। हाँ ये चढ़ाई। शॉर्टकट वाला है, इधर से घूम के आते हैं। जो इधर से घूम के आगे इधर शॉर्टकट वाले से जाते हैं। जो शॉर्टकट वाले से आगे तो ये इधर से घूम के जाते हैं, बिगल ताल के रास्ते चनाजी के रास्ते जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये समेट है, ऊपर समेट कर रहते हैं, नीचे ब्रह्म ताल है। सारे देख के जो है कि सबसे टॉप यहाँ पे जो है कि हर पिक दिखाई देते हैं। सबसे टॉप की जगह है यहाँ पे। ये जो झंडी टॉप है जिंडी टॉप के बराबर सबसे टॉप की जगह है यहाँ पे। आप पूरे सब जगह दिखाई देगा इधर से। आप पूरा उधर से घूमो, उधर से घूमो, चारों उधर देखो, ये त्रिशूली दिखाई दे रहे हैं, नंदा घूंटी दिखाई दे रहे हैं। सारे जितने भी पिक हैं यहाँ से दिखाई देते हैं। थोड़ा ऊपर से समेट से क्या होता है, थोड़ा नज़दीक दिखाई देते हैं। बाकी पिक पूरी दिखाई देती है इधर। तो आप यहाँ से क्या बोलते हैं, नेपाल वाला पिक दिखाई देता है। अच्छा। उसके ऊपर जो है कि चाइना आ गया ये त्रिशूली के पीछे। तो यहाँ पर जैसे कि अंकल जी कह रहे हैं खाना तो यहाँ पर सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको जो भी खाना है, जैसे 1 प्लेट मैगी तो ये नॉर्मल बात होगी। और बाहर से जब कोई आते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर जो लोकल का खाना खाना चाहेंगे। जी जी जैसे हम बनाते हैं जैसे दाल भात। लोकल में क्या क्या देंगे आप? लोकल में हमारा जो है कि अपना गेहूँ रहता है, मंडुआ की रोटी रहते हैं, और अपने घर की दाल दूध जो भी और जो होते जैसे हैं, हमारी लाई की सब्जी है, चना, रात हाँ हाँ, हाँ सब ये चीजें रहता है। ऋतु बहुत जो से है लोग कि दूध आपको हाँ, कहते अभी भी है होंगे मेरे जो पास। मट्ठा भी रखा हुआ है। कोई लस्सी बोलते हैं, चीनी डाल के उसको मट्ठा लस्सी बनाते हैं हम। सारी चीजें करके रहते हैं तो जी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपके यहाँ होली होती नहीं होती? होली होती है, कल के होली है हमारे यहाँ। यहाँ भी बनाते हैं। हम बनाते हैं, सभी लोग टूरिस्ट भी बनाते हैं। टिक्का यहाँ पर टेबल पर जो है कि रखते हैं, रंग रखते हैं, आपस में प्रेम से जो है कि होली अच्छा। खेलते हैं। स्पीकर वगैरह लगाते हैं और सारे। यहाँ जो पीक टाइम है वो कौन सा रहने वाला था? दिसंबर जनवरी या नवंबर दिसंबर जनवरी यहाँ पर लास्ट जो है कि ये मार्च तक रहता है यहाँ। हम्म। मार्च लास्ट तक। अच्छा। उसके बाद में हम रहते हैं, घोड़े खच्चर गाय भैंस यहाँ आ जाते हैं, बकरियाँ आते हैं बहुत अब यहाँ। जैसे आप एक सामान लोहा जंग से यहाँ पर लाते हो, एक घोड़ा जब सामान लाता है वो कितने में बैठता है यहाँ पर? वो यहाँ पर बट 800 में पड़ जाता हो। खाना खुना उसको देना पड़ता है, अच्छा। सब कुछ। 800 में बैठता है। जी तो जी उस हिसाब से जब यहाँ पर जब रहते हैं, जी। रहने का रेंट कितना का आपने? यहाँ पे जो है कि 500 550 600। उसके बाद खाने का, खाना उसी में इंक्लूड है अलग है? खाने में अलग है सर। अच्छा। खाने में जो है कि उनके लिए स्लीपिंग है, अंदर से इंदर है, ऊपर से कंबल है, सारी चीज़ें व्यवस्था है इसे। मतलब टेंट के अंदर ठंडा होगा लेकिन इसके अंदर ठंडा नहीं होगा। अच्छा। और अंदर हमारा किचन है, वहाँ आग जलाने का है। किसी को ठंडा हो गया हाथ पाँव गर्म करते हैं किचन में। ये बाहर किचन भी है हमारा। अंदर एक ये गैस वाला किचन है, बाहर हमारा आग वाला किचन है। तो आपको क्या लगता है, आपकी उम्र लगभग 60 प्लस का है ना आपने? जी 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 60 प्लस हो गई जी। है। जब आप छोटे थे बचपन में, लगभग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते होंगे आप, जी जी तो जी। उस समय यहाँ कितनी बर्फबारी होती है, आज कितनी बर्फबारी हो रही है? तो बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। आज इस टाइम जो है कि सभी जगह जो है कि बहुत लेट में बर्फ पड़ी। अब बिगर यहाँ पर आप देखे हुए सारे लोग गए, बोले हम यहाँ ढूंढ ले गए, अकेले थोड़ी आना है। जब बाद में चला पड़ा उनको कि हकीकत जो है कि बर्फ आ गई, तो वो लोग फिर कोई दोबारा आते हैं, कोई नहीं आती, किसी को टाइम होता, किसी को टाइम नहीं होता। बर्फ जब आती यहाँ तो जितने बड़े बड़े ये मतलब पत्थर हैं, एक लेवल कोई दिखाई नहीं देता यहाँ। 15 फीट बर्फ पूरा कम से कम जो है कि हवा से कहीं कहीं तो 15-20 फीट जो है कि एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। और कहीं पतली पड़ती है आवाज। जिधर हवा का रुख हुआ ना उधर ज्यादा उस बर्फ टाइम पड़ पे यहाँ जाता पे है। ट्रैक नहीं चलता था जिसमें वो बर्फ इस बार जो है कि 4-5 दफे आ गए हैं बर्फ, जो है कि 4-5 दफे मतलब पड़ गई है, लेकिन पतली पतली पड़ी है। जैसे धूप यहाँ पर काफी धूप का वो है तो वो एकदम पिघल जाता है। जिधर धूप नहीं होगा इधर पूरी बर्फ हो गया, आपको पूरी ढकी हुई, काफी बर्फ है अभी। तो अंकल जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। ये चीज तो सब मेरे को ठीक लगा। कल जब हम लोहा जंग में रुके थे, जी जी जी। वहां पर पार पे जो आपका सामने जंगल था वो पूरा जल रहा था, लेकिन ये आग बंद होनी चाहिए मेरे ये हिसाब से। तो लेकिन ये आप तो लोग सब हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग भी यहाँ पर किसी ने आग जला दी,
हमारा जो है कि पोर के साथ जो है हमने अपने जो किराया से भाड़े से जो हम जर्किन पानी के लाए थे ना 600-700 में, तो हमने उस जर्किनों को आग, यहाँ से आग लग गई, किसी ने डाल दिया, तो उनको बुझाने के लिए गया हम। क्योंकि इस खूबसूरती को तो देखने के जी, लिए जी, जी, बाहर जी, से जी, आदमी आता है, क्योंकि जी, यहाँ जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हमारी गाय बकरियां जंगलात वाले भी घास बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बुझाते हैं। घास आएगी या वो करके, जी, जी, लेकिन जी, मुझे जी। नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि ये यहीं पर ठीक नहीं नजदीक में है। हिमालय है, आप इतनी गर्मी होगी, जी, जी, गर्मी जी, जो जी, तापमान होगा तो जी। बर्फ ज्यादा पिघलेगी, ज्यादा जी, जी। स्पीड से पिघलेगी। आप भी सही तो बोल रहे हाँ, हैं। क्योंकि गांव वालों की एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जो जी, जी, जी। जो आग लगा रहा है उस पर जुर्माना होना चाहिए, वो उसको पकड़ करके वो कर रखा है, एक दो बार वो में जब बना पकड़ रखा है। जाएगा उसको तगड़ा जुर्माना पड़ेगा, तो अगले बार प्रस्ताव प्रस्ताव रखा हुआ है, हाँ। उसमें भी बता रखा है कि कोई जंगल में आग नहीं डालेगा, और कोई चीज़ का जो है कि किसी के पास जो है कि बीड़ी कोई पीता है, सिगरेट बीड़ी जो भी है उसी ढंग से जो है कि बुझा दे, उससे भी आवाज़ से एक चीज और मुझे अच्छी लगी, जी। क्योंकि यहाँ साफ सफाई बहुत क्लियर आपने है, देखा होगा सर, बाहर भीतर किसी का बिल्कुल क्लियर है। किसी एक का- जगह नीचे किसी जंगल का- में एक बोतल किसी ने फेंकी थी, तो जी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है जी, जी, जी। अपना खाने के लिए जी। जो भी वेस्टेज हो जाए वो सामान उसको डस्टबिन या कहीं पर जहाँ जी, पर जी, उसको जी। वो किया जाए वो वहां पर फेंके, ऐसे नहीं तो फेंके कि ऊपर में। हम- एक बोतल जरूर दिखी मैं नीचे। हम जो है हाँ इधर उधर किसी का छूट जाता है बैग में से या किसी छूट गया, तो हम पूरे दर्ज अपने एरिया से जो है कि अपने डस्टबिन में डालते हैं, उठा के ले आते हैं। आपने हमारा एरिया देखा होगा इधर, जी जी बिल्कुल जी। साफ सुथरा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, पहले की खेती, पहले जो खेती जी, जी, होती जी, थी जी। वो और अब में भी बहुत अंतर हो गया, बहुत क्योंकि क्लाइमेट अंतर का हो ही गया। अंतर हो रहा है ना, बहुत फर्क हो बहुत ज्यादा गया। अंतर हो रहा है। हमारे यहाँ आलू होता सबसे ज्यादा, हाँ कम से कम एक खेत में हमारा जो है कि 15-20 कुंटल होता था, आज जो है कि 2-4 बोरे हो रहे हैं। बुरे हो रहे हैं, क्योंकि अब पता नहीं क्या वो मिट्टी जल गई मिट्टी या जल गई हमने- ना, क्लाइमेट का ही बहुत अंतर हो गया। और सब जी। आपने देखा स्वाद भी, जी, जी, आप जी, जी। जो पहले होते होंगे जो जी। पाला पड़ के वो स्वाद होता है ना, जी, वो जी, स्वाद जी। अब नहीं रहा, नहीं रहा अब। थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि बहुत फर्क पड़ गया हो रहा नहीं हो रहा है। जी, हर चीज में। गेहूँ कितने होते थे, हम दुकान से लाते, घर ही का खाते थे, अब जो दुकान से लेना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पर इतनी दूर पर हमें ठंडा ठंडा पिलाया, तो आपका जी, जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। कौन सा ये तो हम देखा था।